इस आदमी को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन ये लड़की कई सालों पुरानी एक खतरनाक वैम्पायर होती है। अब आगे इस आदमी के साथ क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक गांव की लड़की को देखते हैं जो सामान लेकर कहीं जा रही थी। तभी इस लड़की के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे इस गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन ये लड़की कुछ ऐसा देख लेती है जिस वजह से ये बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये इस लड़की को पास एक खंडर महल में लेकर आते हैं और इस लड़की को लेटा देते हैं। इसके बाद हम डॉम नाम के आदमी को देखते हैं जो काले कपड़े पहनी लड़की को एक चाकू देता है और ये काले कपड़े वाली लड़की किडनैप की हुई लड़की का गला काटकर ब्लड निकाल लेती है। इसके बाद डॉम काली शक्तियों के देवता से प्रार्थना करता है और बोलता है कि हमारे इस बलिदान को स्वीकार करे। इसके बाद डॉम इस ब्लड को एक लड़की के कंकाल पर डाल देता है और कुछ ही देर में ये कंकाल एक लड़की में बदलकर जिंदा हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद हम रिचर्ड नाम के आदमी को देखते हैं। जब टीना नाम की लड़की रिचर्ड के लिए खाना लेकर आती है तो रिचर्ड टीना को पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर टीना का बाप आ जाता है और रिचर्ड से बोलता है कि तुम्हें इस गांव में अभी 2 ही दिन हुए हैं, इसलिए हमारी लड़कियों से दूर रहो। आगे टीना का बाप रिचर्ड को बताता है कि इस गांव के पास में एक खंडर महल है जहाँ पर बहुत खतरनाक वैम्पायर रहते हैं और वो वैम्पायर हमारे गांव की जवान लड़कियों को शिकार बनाते हैं और उनका खून चूस जाते हैं, जिस वजह से पूरा गांव डरा हुआ है। रिचर्ड को इन सब बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि रिचर्ड एक राइटर है और इसने बहुत सारी बुक्स भूतों और वैम्पायर पर लिख रखी थी। फिर भी रिचर्ड एक बार इस खंडर महल में देखने के लिए आ जाता है। अंदर जाने के बाद रिचर्ड को एक लड़की दिखाई देती है और तभी यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी आ जाती है। रिचर्ड इनको देखकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सामने एक और लड़की आ जाती है और अब रिचर्ड की पूरी तरह से फट चुकी थी। तभी बार्टन नाम का आदमी इन तीनों लड़कियों को यहाँ से बाहर भगा देता है। कुछ देर बाद बार्टन रिचर्ड को बताता है कि मैं पास के स्कूल में हिस्ट्री और कला के बारे में पढ़ाता हूँ और ये तीनों लड़कियां मेरी स्टूडेंट है। इसके बाद बार्टन और रिचर्ड स्कूल के पास आते हैं और बार्टन रिचर्ड को मिस सिम्पसन से मिलवाता है जो इस स्कूल की प्रिंसिपल है। कुछ देर बाद इस स्कूल में बारबरा नाम की एक नई कोच आती है और साथ में बारबरा की भतीजी मिराकला भी आई थी। रिचर्ड जब मिराकला को देखता है तो देखता ही रह जाता है। इसके बाद रात को मिराकला और सुजैन बाहर जाकर नदी में नहाने का प्लान बनाते हैं। इधर रिचर्ड गांव के कुछ लोगों को महल के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी लड़कियां देखकर फट गई थी। तभी अंदर टीना को कोई दिखाई देता है और टीना जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर रिचर्ड टीना के पास आता है। रिचर्ड देखता है कि टीना मर गई थी और इसके गले पर 2 दांत के निशान भी थे। इधर मिराकला और सुजैन नदी में आ गई थी और यहाँ पर नहाने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के मजे भी ले रही थी। अगले दिन रिचर्ड मिराकला को देखने के लिए स्कूल के बाहर आ जाता है और मिस सिम्पसन को लग रहा था कि रिचर्ड इस स्कूल में बहुत रुचि ले रहा है और एक बहुत बड़ा राइटर होने के कारण मिस सिम्पसन रिचर्ड को पढ़ाने के लिए अपने स्कूल में रख लेती है। इसके बाद रिचर्ड सभी लड़कियों से मिलता है जिनको ये पढ़ाने वाला था। कुछ देर बाद मिस सिम्पसन रिचर्ड को अपना रूम दिखाती है जहाँ पर बार्टन पहले से रहता था। इसके बाद रात हम सुजैन को देखते हैं और सुजैन किसी इंसान को देखकर उसके पास जाती है, लेकिन सुजैन कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर सुजैन चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर हम डॉम को भी देखते हैं जो ये सब देख रहा था। इधर रिचर्ड बार्टन को टीना की मौत के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी बार्टन यहाँ से बाहर चला जाता है। जब रिचर्ड बार्टन को देखने के लिए बाहर आता है तो रिचर्ड मिराकला को देखता है और रिचर्ड मिराकला को पकड़ लेता है। यहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि मैं कब से तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर मिराकला थोड़ी डर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिराकला को भी रिचर्ड से प्यार हो गया था। अगले दिन मिराकला मिस सिम्पसन को सुजैन के बारे में बताती है कि वह कल रात से अभी तक नहीं आई है और जेनेट बोलती है कि हमें सुजैन के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो सिम्पसन बोलती है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, शायद वह वापस आ जाए। लेकिन जेनेट पुलिस को बुलाने का बोलती है। तभी मिस सिम्पसन बोलती है मुझे बहुत अच्छे से पता है आगे क्या करना है। अगले दिन हम बार्टन को देखते हैं जो मिराकला को आज रात अकेले में मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद रात को बार्टन से मिलने के लिए मिराकला यहाँ पर आ जाती है। बार्टन मिराकला से बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो, और मुझे ये तब पता चला जब मैंने काले जादू की बुक में
कार्मिला नाम की लड़की का फोटो देखा जिसकी मौत आज से 120 साल पहले हो गई थी। और तुम ठीक कार्मिला जैसी दिखती हो, क्योंकि बाद में कार्मिला को शैतानी शक्तियों से जिंदा किया गया था। और यहाँ पर हमें पास्ट का एक क्षण दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिराकला और बारबरा को देख सकते हैं। ये बात सुनकर मिराकला बार्टन के पास आने लगती है, लेकिन तभी बार्टन क्रॉस निकाल लेता है, जिससे मिराकला थोड़ी डर जाती है। लेकिन बार्टन नीचे बैठकर मिराकला से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मिराकला बार्टन के पास आती है और बार्टन का सारा खून चूस लेती है, जिससे बार्टन की मौत हो जाती है और मिराकला यहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक लड़की को बार्टन की लाश दिखाई देती है और ये जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद हम बारबरा को देखते हैं, जो डॉम को डॉक्टर बनाकर लेकर आई थी, और डॉम बताता है कि बार्टन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब स्कूल में चल रही ऐसी घटनाओं के कारण जेनेट रिचर्ड से मिलने आती है। जेनेट रिचर्ड को बताती है कि शायद इस स्कूल में कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि पहले सुजैन का गायब होना और अब बार्टन की ऐसे मौत हो जाना। इसलिए जेनेट रिचर्ड को अपने साथ पुलिस के पास चलने के लिए बोलती है, लेकिन रिचर्ड बोलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम आज नहीं कल पुलिस के पास जाएंगे। और जेनेट रिचर्ड की बात मान लेती है। जेनेट के जाने के बाद रिचर्ड मिराकला की पेंटिंग को देखता है जो बार्टन ने बनाई थी। तभी रिचर्ड काले जादू की बुक में कार्मिला की फोटो देखता है, जो बिल्कुल मिराकला की पेंटिंग से मैच हो रही थी। इसके बाद रिचर्ड बार्टन की लाश के पास जाता है और बार्टन की गर्दन पर भी 2 दांत के निशान थे। अगले दिन रिचर्ड मिराकला को महल में मिलने के लिए बोलता है और मिराकला मान जाती है। इसके बाद रात को महल में रिचर्ड से मिलने मिराकला आती है और बोलती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो रिचर्ड बोलता है, मैंने काले जादू की बुक में कार्मिला नाम की लड़की का फोटो देखा जो ठीक तुम्हारे जैसी दिखती है, तो हो सकता है कि तुम ही कार्मिला हो जो एक खतरनाक वैम्पायर थी। तभी मिराकला रिचर्ड को किस करती है और बोलती है कि अगर मैं वैम्पायर होती तो तुम मर जाते। और अब रिचर्ड को मिराकला की बात पर यकीन हो गया था। कुछ देर बाद रिचर्ड जब अपने रूम में आता है तो रिचर्ड जेनेट को देखता है। यहाँ पर जेनेट रिचर्ड को पुलिस के पास चलने के लिए बोलती है, तो रिचर्ड बोलता है, अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस सिम्पसन सब कुछ संभाल लेगी। ये बात सुनकर जेनेट बहुत उदास हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेनेट हेनरिच नाम के पुलिस ऑफिसर को स्कूल में बुलाती है और सुजैन के बारे में बता देती है। और हेनरिच मिस सिम्पसन पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि सुजैन 3 दिन से लापता थी और सिम्पसन ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। इसके बाद जेनेट हेनरिच को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर बार्टन की लाश मिली थी। इधर रिचर्ड रोज मिराकला से अकेले में मिलने लगा था और ये दोनों अपनी आग बुझाते थे। कुछ देर बाद हेनरिच एक कुएं के पास जाता है और एक रस्सी की मदद से अंदर आ जाता है और इसे सुजैन की लाश मिल जाती है। लेकिन जब हेनरिच ऊपर चढ़ रहा था तब डॉम रस्सी काट देता है और नीचे गिरकर हेनरिच भी मारा जाता है। इधर बारबरा मिस सिम्पसन को सुजैन के पिता को एक लेटर लिखने के लिए बोलती है, जिसमें मिस सिम्पसन को लिखना था कि सुजैन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। इसके बाद रात को जेनेट मिराकला को देखती है और मिराकला जेनेट को अपने वश में कर लेती है और उसे रूम के अंदर ले आती है। लेकिन जैसी ही मिराकला जेनेट को हाथ लगाती है तो इसे क्रॉस दिखाई देता है, जिससे डर कर मिराकला यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुजैन के पिता स्कूल आते हैं और उन्हें कैसे भी करके सुजैन की लाश देखनी थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि सुजैन की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हो सकती है। इसके बाद जब सुजैन के पिता सुजैन की लाश देखते हैं तो इनको पता चल जाता है कि किसी वैम्पायर ने इसका खून पिया है। इसके बाद सुजैन के पिता गांव आते हैं और सभी को बता देते हैं कि महल में वैम्पायर है। इसके बाद एक फादर को बुलाया जाता है और पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी महल की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम डॉम और बारबरा को देखते हैं और इनके पास मिराकला भी आ जाती है और ये तीनों यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन गांव वालों को देखकर ये तीनों महल में चले जाते हैं। इसके बाद गांव वाले भी महल में घुस जाते हैं और पूरे महल में आग लगा देते हैं। तभी रिचर्ड यहाँ पर आ जाता है और महल में घुस जाता है। इसके बाद मिराकला रिचर्ड को किस करने के बहाने से पास आती है और रिचर्ड का खून चूसने ही वाली थी, लेकिन रिचर्ड मिराकला को धक्का मार देता है और तभी एक बड़ी सी लकड़ी मिराकला के ऊपर गिरती है, जिससे मिराकला की मौत हो जाती है। ये देखकर डॉम और बारबरा यहाँ से भाग जाते हैं।
इसके बाद रिचर्ड को बाहर लाया जाता है और जेनेट रिचर्ड को संभालती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।